लोग एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आर्मी का मॉडल पेपर 3 लाया हूं दोस्तों। यहां से आप लोग आर्मी 2026 भर्ती देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए अभी से चालू कर दिया हूं, क्योंकि आप लोग इस मॉडल पेपर को रोज़ किया करिए और आपका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, मैं सभी पेपर के आधारित पर क्वेश्चन लाता हूं। जिस तरह आपके पेपर में आएगा, एग्जाम में आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा, जीडी हो, ट्रेडमैन हो या कोई भी आर्मी का कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, केवल क्लर्क का छोड़ा के सभी एग्जाम और टेक्निकल है। ठीक है दोस्तों, और आर्मी का टेक्निकल क्लर्क का छोड़ा के मैं सभी प्रैक्टिस सेट लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, सभी वैकेंसी का ट्रेडमैन हो गया, आर्मी हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, 8 पास पर जो आता है वो सब। ठीक है, तो आप लोग देखा करिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आप लोग अभी से लग जाइए, क्योंकि आप लोग को चाहिए आर्मी की वर्दी। तो अभी से आप लोग लग जाइए, क्योंकि फिजिकल पर भी ध्यान देते हैं आप लोग ज़्यादा, लेकिन थोड़ा पढ़ाई पर कम देते हैं। तो लेकिन आप लोग पढ़ाई पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए अभी से। ठीक है, बस आपको ये मॉडल पेपर लगाना है। आप लोग रोज़ मॉडल पेपर लगाया करिए, आप लोग को सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं इसमें विधिवत आपको सब बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए, पहला रीजनिंग है। 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आता है, देख लीजिए। यदि कैट को 3120 लिखा जाता है तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। कैट को क्या लिखा है, 3120। ठीक है, 3 पे आता है, 1 पे आता है, 20 पे आता है, बस इसका लिख दिया है। तो डॉग का भी देख लीजिए, DOD, 4 पे, 15 पे, 7 पे, 4 15 7, 4 15 7, देख लीजिए आपका क्या होगा आंसर, ए नंबर। 4 15 7 ए नंबर। ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरा देखिए, 8 16 32 64। इसके बाद आपका क्या आएगा, तो बहुत ही आसान है, देख लीजिए। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 128। ठीक है, सी एकदम विधिवत आपको मैं बताऊंगा, आपको कभी भी आप नहीं भूलेंगे, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और करिए। चलिए इसको बताइए, मुझको इस क्वेश्चन के आंसर बताइए, अभी बताइए मैंने। सन को TBP और मून को क्या लिखेगा, देखिए। सन TBP। ठीक है, एस कितने पे, 19 पे। एस कितने पे आता है, 19 पर। टी कितने पे आता है, 20 पर। यू कितने पे आता है, 21 22। एन 14 और सॉरी दोस्तों, हाँ, एन 14 और पी 16। तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए, +1 और +1, इसमें 15 16 +2। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है, +2। चलिए, +1 +1 +2 करना है आपको, आइए करिए। मून में भी MOON। एम कितने पे आता है, 13 पे, 15 15 और 14, +1 कीजिए तो क्या होगा आपका, +1 करेंगे तो 14, 14 पे क्या आएगा आपका, 14 पे क्या आएगा, एन। तो एन देख लीजिए कहाँ दिया है, एन देखिए आप लोग कहाँ दिया है, यहाँ सभी में एन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी +1 कीजिए, 16, 16 पे क्या आता है, पी। यहाँ भी +1 कीजिए, 16 पे क्या आता है, पी। यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में +2 करना, हम लोग को लास्ट में केवल +2 करना है। तो क्या होगा, 15 16। ठीक है, 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 16, 16 पे क्या आएगा आपका, पी। नहीं, देखिए 1 सेकेंड, गलत है। यहाँ पर 3 जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा दोस्तों, 3, 17, 17 पे क्या आता है, क्यू। कैसे जुड़ा, देखिए यहाँ पर 2 अक्षर है, क्या है, SU 2 है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर लास्ट में 2 जोड़ दें। यहाँ पर 3 है, क्या है, 3 है, 3 अक्षर है आपका, तो इसलिए यहाँ पर लास्ट में हम लोग 3 जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, चलिए चलते हैं आगे। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 30 मिनट में एक स्थान पर पहुंचती है, तो दूरी कितनी है, बताइए। ये भी रीजनिंग है, देखिए आप लोग, समय टाइम बराबर क्या होता है, कितना दिया है टाइम आपका, 30 मिनट। पहले टाइम लिखिए है 30 मिनट, 30 मिनट को हम लोग घंटा में करेंगे तो 1/2 आवर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, घंटा में करेंगे 1/2 आवर होगा, समझ गए। चलिए इसको क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, इसलिए ठीक है, घंटा में चेंज करेंगे हम लोग, तो 60 से, चलिए मैं वीडियो करवा देता हूँ।
30 मिनट को घंटा में चेंज कीजिए, 30/60 से भाग देंगे 60, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 एकम 1, 1 दूनी 3 दूनी 6, तो आपका 1/2 हो गया दोस्तों। तो अब आइए दूरी बराबर गति इंटू समय होता है, ठीक है। तो गति कितना है आपका 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो समय कितने आपका 1/2 निकाला है, तो इसको करेंगे तो आपका क्या आएगा, कट जाएगा ये 3 2 3 6 30 किलोमीटर आपका होगा, ठीक है दोस्तों। सी नंबर आंसर होगा। आगे समझ में, चलिए 5 10 20 40, इसके बाद आपका क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। 5 10 20 40, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ठीक है। 40 दूनी 80, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों 80, सी नंबर। आगे समझ में, चलिए अब यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ से आपका अब क्या कहते हैं जनरल जीके का चालू होता है, ठीक है दोस्तों। जीके का प्रोसेस आपका यहाँ से प्रोसेस चालू होता है। कितना रहेगा यहाँ पर 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम। कौन सा है दोस्तों, वंदे मातरम, ए नंबर। वंदे मातरम कौन लिखा है, बता सकता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, चट्टोपाध्याय। चलिए भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, बताइए। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, तो 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं, बी नंबर, ठीक है। कितने होते हैं, 2। भारत की संसद को 2 सदन मिलकर बनी है, कौन कौन बता सकता है। राज्यसभा में ऊपरी सदन और लोकसभा में निचली सदन, मतलब राज्यसभा है एक, और एक क्या है आपका लोकसभा, ठीक है। 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये क्या होता है, राज्यसभा पे ऊपरी सदन होती है, ठीक है, ऊपरी सदन होती है, और लोकसभा निचला सदन, ठीक है। चलिए चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था, बताइए। चंपारण आंदोलन आपका महात्मा गांधी, किससे, महात्मा गांधी, बी नंबर आंसर होगा। कब ये हुआ था आपका चंपारण आंदोलन 19 अप्रैल 1975 में हुआ था, ठीक है। 19 अप्रैल 1975 में चंपारण आंदोलन हुआ था, और ये भारत ने अपना पहला उपग्रह क्या इसमें आर्यभट्ट 78 संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, बताइए। अभी बताया मैंने, भारत का पहला उपग्रह कौन, अरे सॉरी दोस्तों, मैंने इसका क्या गलती बता दी है। 8वां का है 1971, सॉरी सब गलती बोल दिया मैंने, सॉरी दोस्तों। देखिए महात्मा गांधी, ये तो सही है, चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा है, महात्मा गांधी से, ठीक है। और ये क्या है 1917 में, कब हुआ था 1917 में गांधी जी बिहार के चंपारण में किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया था, ठीक है। इसका मैंने बता दिया था आपको। आर्यभट्ट क्या है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। ये 19 अप्रैल 1975 में क्या हुआ था, भारत में अब पहला उपग्रह आया था, ठीक है। चलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं, ठीक है, बी नंबर। 26 नवंबर, सॉरी दोस्तों 26 नवंबर, सी नंबर, क्या 1949 को मनाते हैं, क्या मनाते हैं 1949 को मनाते हैं। ये भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था, इसी कारण इस दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये एक आदिवासी हैं। चांद पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था, चांद पर पहुंचने वाला पहला देश आपका अमेरिका था, ठीक है। कब पहुंचा था, 1969 में। 69 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील, कौन थे वो, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है दोस्तों।
ओके, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे ये, ठीक है। आइए, हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ, बताइए कब शुरू हुआ था? 2022 में। सी नंबर आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए, मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? मंगलयान इसरो द्वारा 2013 में ऑर्बिटर मिशन मोम मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था, ठीक है, मंगल ग्रह के लिए। आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर, मंगलयान मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, बताइए किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ठीक है दोस्तों, क्या था? सिंधु नदी के किनारे। आइए, यहां से आपका मैथ स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए देखिए, 12 इंटू यहाँ पर क्या आएगा? 12 इंटू 100 इंटू यहाँ पर x मानिए 144 है, तो चलिए देखिए 12 इंटू यहाँ पर x मानते हैं 144, तो क्या होगा? 12x बराबर 144, इसको थोड़ा और पता कर लेता, तो x बराबर 144/12 कटेगा आपका 12, क्या आएगा आंसर? सी नंबर। समझ गए? तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक वस्तु 1200 में खरीदी और 1500 में बेची गई, लाभ प्रतिशत कितना है? बताइए लाभ प्रतिशत कितना है? तो पहले क्या करेंगे, एक वस्तु कितने में खरीदी गई है? 1200 में। सीपी आपका क्या है? 1200। एसपी क्या है आपका? 1500 में बेची गई है 1500, तो माइनस कीजिए तो आपका लाभ आएगा, तो क्या होगा आपका? प्रॉफिट आपका क्या होगा दोस्तों? 300। तो क्या करेंगे, हम लोग को क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो 300 बटा 1200 इंटू 100, काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बार में? 3 चौके 12, 100 ऊपर बचा तो 25 बार में कट गया। आपका आंसर क्या आएगा? 25%। लाभ प्रतिशत आपका 25%, बी नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। एक संख्या का 25% बराबर 15 है, तो संख्या क्या है, बताइए। एक संख्या मतलब एक बटा 4 भाग की संख्या कितनी है? 25, तो पूरी संख्या क्या होगी? देखिए 25 का एक संख्या 25% है, तो 25 का 25% बराबर 15, ठीक है। तो क्या होता है इसका? 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4। नहीं समझ में आया? 25 को 1/4 कैसे लिखा मैंने? देखिए यहाँ पर 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ठीक है, इस प्रकार। तो 1/4 इसमें गुणा होगा आपका 15 चौके 60, क्या होगी संख्या? 60 होगी, ठीक है। चलिए चलते अब 19 नंबर क्वेश्चन पे। एक ट्रेन 180 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करती है, उसकी गति क्या है? बताइए उसकी गति क्या है? तो एक ट्रेन, ठीक है, गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। तो आपका दूरी कितना दिया है? 180 बटा घंटा क्या है? 3, तो इसको काटेंगे क्या होगा? 60 किलोमीटर प्रति आवर, ओके। सी नंबर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर। चलिए, यदि किसी त्रिभुज के कोण 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री है, वो कौन सा त्रिभुज है? बताइए, तीनों कोण 60 डिग्री है, तो वो कौन सा? जिस त्रिभुज के, देख लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ, जिस त्रिभुज के तीनों कोण समान हो, तीनों कोण 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री मतलब समान हो, उसे क्या कहते हैं हम? समभुज त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, समभुज त्रिभुज कहते हैं, ओके दोस्तों। तो क्या होगा आपका आंसर? बी नंबर, समभुज त्रिभुज। चलिए चलते अब 21 नंबर। 8 + 8 / 4 × 2,
चलिए इसको देखिए कैसे होगा। पहले इसको भाग करेंगे, भाग को करते हैं हम लोग 8 प्लस, इसको समय बता दूँ, बोर्ड मास BODMAS, पहले आपका ब्रैकेट, उसके बाद आपका ऑफ, उसके बाद आपका डिवाइड, ठीक है, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद आपका ऐड, उसके बाद आपका सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, इस प्रकार होता है। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ भी नहीं है तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए डिवाइड करते हैं। पहले 8 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे, क्या होगा 8 का 8, 4 दूनी 2 बार में कटेगा, ठीक है, इंटू 2। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 प्लस मल्टीप्लाई 2 दूनी का 4, जोड़ेंगे अब क्या ऐड करेंगे तो 12। आपका आंसर क्या आ गया, सी नंबर, ठीक है दोस्तों, सी नंबर आया समझ में, आंसर आपका सी नंबर। चलिए अब आइए चलते हैं 22 नंबर। एक टंकी 6 घंटे में भरती है और 2 घंटे में खाली होती है, तो नेट समय क्या होगा बताइए। एक टंकी 6 घंटे में भरती है और 2 घंटे में खाली होती है, तो नेट समय क्या होगा। देखिए 6 और 2 का एलसीएम निकालिए। चलिए मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा देखिए, भरने की दर क्या है, 1/6 खाली है, ठीक है, 1/6 खाली है, करने की दर बराबर 1/2 है। ओके, तो शुद्ध दर आपका 1/6 माइनस 1/2 होगा। तो आप लोग क्या होगा, इसको घटाएंगे तो देख लीजिए यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। तो 1 - 3, 1 - 3, तो इसको करेंगे तो -2/6 काटेंगे तो 1/-1/3 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 घंटे में खाली होगा, क्या होगा 3 घंटे में खाली करेगा। ओके समझ गए, चलिए 3 घंटे खाली हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसको मान लीजिए 3 घंटा। चलिए आइए 23 नंबर पर चलते हैं। 2 संख्याओं का औसत 30 है और उनको योग 60 है, वे संख्या कौन सी है बताइए, कौन सी है। 2 संख्याओं का औसत 30 है और उनके योग 60 है, तो संख्याओं कौन सी है। तो 2 संख्याओं का औसत, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम बस 60 से 30 में भाग दे दीजिए, क्या होगा आपका 2 बार में जाएगा, ठीक है, क्या होगा 2 बार में जाएगा। तो आपका 30 दोनों संख्या समान हैं। एक सेकेंड अब से करवाता हूँ। देखिए औसत बराबर योग भागे 2, तो योग क्या है आपका 60 है, ठीक है, योग क्या है आपका 60 है, भागे 2 करेंगे तो आपका क्या होगा 30, ठीक है, क्या होगा दोस्तों 30। तो दोनों संख्याएं समान है, ठीक है, दोनों संख्याएं समान है, 30-30 आपका होगा। कैसे, 2 संख्याओं का औसत 30 है और उनका योग 60 है, तो ये आपका क्या होता है, एक सूत्र होता है औसत बराबर योग भागे 2, ठीक है। इसको बस योग जितना होगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, भाग देंगे आ जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होगा, तो 2πr हल करेंगे, ठीक है, तो 2 × 22/60, त्रिज्या क्या है 60 सेंटीमीटर है, आपका कट गया 44 सेंटीमीटर। बी नंबर आंसर आपका, बी नंबर, ठीक है। आइए 25 नंबर पर चलते हैं। 3 पेंसिल की कीमत 18 रुपया है तो 10 पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो 3 पेंसिल की, एक पेंसिल बराबर क्या होगा आपका, एक पेंसिल बराबर 18/3, 3 पेंसिल की कीमत 18 रुपया है तो क्या होगा आपका 6 रुपया, ठीक है। अब 10 पेंसिल बराबर क्या बोल रहा है, 10 पेंसिल की कीमत, तो 10 पेंसिल की कीमत क्या होगा 60 रुपया, समझ गए। तो आंसर आपका क्या होगा ए नंबर। एक पेंसिल बराबर क्या है आपका, 3 पेंसिल की कीमत 18 रुपया है तो 10 पेंसिल का क्या होगा, तो हम लोग 3 में 18 से भाग देंगे तो एक पेंसिल की कीमत क्या आएगी 6 रुपया आएगी, तो 6 में 10 से गुणा करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 पेंसिल, ये वही हो गया। एक व्यक्ति ने
5,000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया है तो ब्याज क्या होगा। ठीक है, इसका हम लोग को क्या बताना है, ब्याज बताना है। तो देखिए मूलधन 5,000 टाइम 2 वर्ष रेट 10%। ठीक है, इसको भागे 100, काटिए 100 कट गया 2 जीरो से, तो क्या होगा आपका 5 दूनी 10, 10 10 100, 1 जीरो और 1,000, क्या होगा दोस्तों 1,000। ये नंबर क्या होगा आपका 1,000। समझ गए। चलिए, यदि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, L इंटू ब्रीथ। तो लंबाई 10 है, चौड़ाई क्या है 5 है, तो क्या होगा आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सी नंबर। चलिए, किसी संख्या का वर्ग 81 है तो वह संख्या क्या है, बताइए। किसी संख्या का वर्ग 81 है तो क्या होता है 9 इंटू 9, आपका वर्ग क्या होता है 81, तो वह संख्या क्या है 9 है। ठीक है, संख्या 9 है, 9 को हम लोग 2 बार करेंगे गुणा, वर्ग करेंगे तो 81 ना आएगा। ठीक है, तो आपका वो संख्या क्या है 9 है। समझ गए। चलिए, यदि a बराबर 5 b बराबर 10 तो a प्लस 2b का अर्थ क्या होगा। a प्लस 2b, ठीक है, a 5 है 2 इंटू बी क्या है 10 है, तो क्या होगा 5 प्लस 20 बराबर 25। ठीक है, सी नंबर आंसर आपका, सी नंबर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है। ठीक है, समझ गए, सी नंबर। यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट होता है, क्या होता है दोस्तों, साइंस। ओके, चलिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, बताइए कितनी हड्डियां होती हैं, 206, बी नंबर। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, जल का रासायनिक सूत्र H2O है। ठीक है, ए नंबर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, सूर्य से निकलने वाली रोशनी कितनी होती है, 499 सेकेंड 8.33 मिनट लेती है, जो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। त्वचा संपूर्ण शरीर को ढकती है और यह शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, बिजली बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, बताइए बिजली बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन, डी नंबर। ओके, बल्ब के फिलामेंट, बल्ब में जो तार रहता है पतला पतला अंदर, उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट। ठीक है, बल्ब जो ऐसा होता है, बल्ब इसके अंदर इस तरफ का तार होता है ना, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये क्या है आपका बल्ब है। ओके, तो आसपास आमतौर पर इंटर गैस जैसे आर्गन भरी जाती है ताकि फिलामेंट की लाइफ बढ़े और ऑक्सीकरण ना हो। ठीक है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, बताइए। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। ठीक है, हरे पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल सनलाइट की मदद से CO2 और पानी से ग्लूकोज बनाते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, 365, कितने दिनों में, 365। ठीक है, चलिए, पानी का उबलना का तापमान क्या है, पानी जब उबलता है तो उसका तापमान कितना रहता है, बता सकता है, तो कोई 100 डिग्री सेल्सियस होता है, डी नंबर। ठीक है, ओजोन परत किससे रक्षा करती हैं, बताइए। ओजोन परत हमारे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, बी नंबर। ठीक है, क्या होता है, बी नंबर। लाल रक्त कणिकाएं RBC शरीर के किस कार्य में मदद करती है, बताइए किस कार्य में, ऑक्सीजन पहुंचाने में, बी नंबर।
आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो फेफड़े से शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। हर पौधे में कौन सा रंजक पाया जाता है? हर पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल वही रंजक है जो पौधे को हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण में सक्षम बनाता है। ठीक है, कौन सा? क्लोरोफिल। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? बता सकता है कोई? तो वो गुर्दा है। ठीक है, किडनी। क्या है दोस्तों? किडनी। किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थ है जो अधिक जल रवण छान कर मूत्र बनाती है, इसलिए रक्त शुद्ध करने में मुख्य भूमिका गुर्दे ही है। ठीक है। चलिए, ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? बता सकता है कोई? ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। ये नंबर क्या होती है? ठोस में होती है। अणुओं के निकट होने के कारण ध्वनि तरंग ठोसों में सबसे तेज चलती है, फिर द्रव और फिर गैस में निवार्त में ध्वनि नहीं चलती है। ठीक है। सूर्य का प्रकाश बाहरी परत कौन सी है? बताइए। सूर्य का प्रकाश बाहरी परत कोरोना। ठीक है, बी नंबर है, कोरोना। सूरज की बाहरी परतों में फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर और उससे ऊपर कोरोना होती है। कोरोना सबसे बाहरी और गर्म परत है। ठीक है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? अभी बताया था, बताइए। फिलामेंट, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? तो वो किस धातु का बना होता है बल्ब का? 44 नंबर हो गया, 45 नंबर नहीं है क्वेश्चन। क्या? चलिए, 45 नंबर नहीं हुए। चलिए बताइए इसका। चलिए 46 का बताइए। बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो वो टंगस्टन। क्या होगा आपका आंसर? ए नंबर। क्या होगा दोस्तों आंसर आपका? ए नंबर। सॉरी दोस्तों, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। कंडक्शन का गलनांक बहुत ऊंचा होता है और गर्मी सहन कर लेता है, इसलिए इसको कंडक्शन से बनाया जाता है, इसका फिलामेंट बल्ब का। ठीक है। चलिए इसका बताइए क्वेश्चन का। कौन सी गैस हमें श्वसन के लिए आवश्यक है? बताइए कौन सी गैस? ऑक्सीजन, बी नंबर। बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एडिसन ने किया था। क्या? थॉमस एडिसन ने किया था। बिजली विद्युत के क्षेत्र में कई योगदान करता रहे हैं। एडिसन को व्यवहारिक विद्युत बल्ब के विकास के कारण अक्सर ऐतिहासिक रूप से यह जटिल विषय है। ठीक है। तापमान तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो थर्मामीटर है। क्या है? थर्मामीटर। बैरोमीटर बताइए क्या नापता है? वायु के दाब। बैरोमीटर वायु दाब नापता है। ओके। हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर बताइए आर्द्रता मापता है। ठीक है। चलिए, और थर्मामीटर तो तापमान। समझ गए। स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड। ठीक है, गाड़ी को स्पीड के जो उसमें लगा रहता है टंका स्पीड का, वही नापता है। ठीक है, वही है स्पीडोमीटर। चलिए समझ गए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके लिए HWA। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। यदि आप लोग इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं रोज रोज बनाते लाऊंगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अब अगले मॉडल पेपर में या प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत। लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा।